वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक था, दैट इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि कुछ महीने पहले क्या हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो 2018 में चालू हुई थी। एज उन्होंने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हम देख लेते हैं पहले कि ये स्कीम आखिर में है क्या। व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड? तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है जो अलाउ करती है कॉर्पोरेशन एंड इंडिविजुअल्स टू डोनेट, बट कैसे? अनोनिमसली, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज्यादा मायने रखी गई है, मनी टू द पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत आप कॉर्पोरेशन हो या फिर इंडिविजुअल हो, वो आप डोनेट कर सकते हैं पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में पॉलिटिकल पार्टीज को, जितना भी चंदा आपको डोनेट करना हो। तो इससे क्या होता है ना, बाय परचेसिंग इलेक्टोरल बॉन्ड फ्रॉम एसबीआई, तो आपको सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही इलेक्टोरल बॉन्ड आप परचेस कर सकते हैं। और इसकी जो पूरी सोल एक्सेस है, मतलब ऑफ डिटेल्स, मतलब एक तो आप ले भी सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और आपकी जितने भी डिटेल्स है आपके आइडेंटिटी के, ये सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के पास ही रहेंगे, क्योंकि एसबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू सेल दिस इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर में काम कैसे करते हैं। तो अब देखिए यहाँ कि अगर एक पर्सन है, उन्होंने वो एसबीआई में जाके पैसे दे के परचेस करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। अब वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा? वो जाके दे देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को। अब ये पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज एसबीआई में जाके वो इनकैश करा लेंगे। तो आ गया ना पॉलिटिकल पार्टी के पास डोनेशन। तो अब अगर ये क्या है ना, इसमें एक स्टेक है कि 15 डेज में अगर इनकैश किया तो उनको पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली पैसे मिल जाएंगे। अगर इफ नॉट एनकैश विद इन 15 डेज, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैसा ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। मतलब अगर पर्सन डायरेक्टली जाके पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड देता है, और अगर पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज में एसबीआई में जाके एनकैश कराती है, तो वो कैश डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में आ जाएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने वो एनकैश नहीं कराया 15 दिन में, तो वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो अब ये देख लेते हैं कि बॉन्ड्स कैसे सोल्ड होते हैं। बॉन्ड्स पर सोल्ड इन मल्टीपल्स ऑफ व्हाट? मल्टीपल्स ऑफ ₹1000, ₹10,000, ₹1,00,000, ₹10,00,000 और ₹1 crore। बट उसमें से भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये 100% टैक्स एक्सम्प्टेड है, मतलब ये 100% टैक्स फ्री है, इसमें टैक्स नहीं लगता है। और उसके साथ ही क्या, आपकी आइडेंटिटी भी एकदम कॉन्फिडेंशियल होती है। ठीक है, तो अब इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो उसमें आते कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकेंगे जिसमें ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर है अंडर सेक्शन 29 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, या तो वो पॉलिटिकल पार्टी जिनको 1% से कम वोट नहीं मिला है इन द लास्ट लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा इलेक्शन में, है ना। तो क्या हुआ था ना, ये जब 2018 में लॉन्च हुआ था, वो तभी शॉर्टली आफ्टर दैट वो चैलेंज हो गया था कोर्ट में। बहुत सारी पार्टीज ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया था, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कॉमन कॉज और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी आते हैं। तब उसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट में इसको सुना गया, बहुत अच्छे से सुना गया, हर्ड बाय 5 जजेस बेंच। जिसको कौन लीड कर रहे थे? जिसको सीजेआई लीड कर रहे थे, मतलब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी इसको लीड कर रहे थे। अब थोड़े आर्ग्यूमेंट्स भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स वहां पे आए थे। तो आर्ग्यूमेंट्स जो दिए थे इन द अपोज ऑफ दिस स्कीम, तो उन्होंने बोला था कि सिटीजन्स हैव राइट टू सीक द इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टीज एंड द कैंडिडेट सीकिंग वोट्स। मतलब अगर वो वोट मांग रहे हैं, तो जो सिटीजन्स है उनका पूरा हक बनता है कि कहाँ से कितने डोनेशन आ रहे हैं, वो पीपल्स को, मतलब सिटीजन्स को पता चले, वोटर्स को पता चले। और उसके बाद बोला था कि स्कीम फेवरिंग रूलिंग पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी टाइम में या फिर जब भी जो भी पार्टी रूल करेगी, वो उसको बहुत ज्यादा फेवर करेगा। और एक तो उन्होंने गारंटी भी दी है कॉन्फिडेंशियलिटी की, तो उसमें से और भी ज्यादा प्रॉब्लम है ना। और जो प्रोवाइड करता है कंसेशन, मतलब कैसे कि अगर हम आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है कंसेशन को, जिसमें आता है एक लाइसेंस, लीज, पॉलिसी चेंज एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें करप्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें साथ में सीनियर एडवोकेट्स ने भी अपनी दलीलें पेश की, जिनमें उन्होंने बोला कि ये अलाउ करता है कंपनी को टू फनल मनी टू पॉलिटिकल पार्टी विदाउट एनी ओवरसाइट ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब एक कंपनी है,
कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स से बनती है, तो शेयर होल्डर्स को पता न चलते हुए ये बहुत ही ज़्यादा अनोनिमसली पार्टी को अगर फंड डोनेट करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा फनल होता है मनी का, मतलब विदाउट शेयर होल्डर के पता चले ये पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना हो गया, ऐसे उन्होंने बोला। फिर गवर्नमेंट ने भी अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, उसमें उन्होंने बोला कि जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कर दिया था अंडर द केस पुट्टास्वामी केस, तो उन्होंने वो केस का हवाला लेते हुए बिल्कुल वही बोला कि अंडर राइट टू प्राइवेसी एक्ट डोनर हैव द राइट टू प्राइवेट हाइड इट्स आइडेंटिटी, कि डोनर बिल्कुल उनके पास ये हक है कि वो खुद की आइडेंटिटी क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो ये सब दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिक्री दी, अपनी फाइनल वर्डिक्ट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्रक डाउन कर दिया, कहते हुए कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, एज इट वायलेट्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिटीजन, क्योंकि यह राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ सिटीजन को सीधा सीधा वायलेट कर रहा है। और क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि स्टॉप इशू विद इमीडिएट इफेक्ट से ये इशू करना आप बंद कर दीजिए और सबमिट करिए ऑल द डिटेल्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी उन्होंने डायरेक्ट करा कि जो जितना भी डोनेशन अब तक गया है दैट मेक इट ऑल इन पब्लिक, तो ये सब आपका इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रखा जाए। तो जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा स्कीम जब पब्लिक में रखा गया तो उसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो टोटल डोनेशन डिक्लेयर्ड हुआ है 850.438 करोड़, जिसमें से 719 करोड़ बीजेपी को डोनेट हुए हैं और 79 करोड़ कांग्रेस को डोनेट हुए हैं। और ऐसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हमें आज पूरा देखा है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब. So thank you so much and stay tuned for more updates on current affairs.